वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के प्रसंग में महाराज जी श्री मैनाक पर्वत हनुमान जी को, मैनाक पर्वत हनुमान जी को कह रहे हैं सनातन धर्म क्या है, क्या है सनातन धर्म। तो एक लाइन बोले कृते च प्रतिकर्तव्यम, कृते च प्रतिकर्तव्यम। मैं महाराज जी संस्कृत में थोड़ा कच्चा हूं, अगर गड़बड़ बोल जाऊं तो क्षमा आप करना मुझे, है ना। कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन, ये धर्म सनातन है। आहा, क्या बोले, जिसने हमारे प्रति कुछ किया उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, कृतज्ञ। पर क्षमा करें, गौ का निर्माण ही हमारे लिए हुआ। 12 कुछ एक मैंने कहीं कथा पढ़ी थी बड़ी सुंदर, तो उसमें लिखा था, बोले जब गाय प्रकट हुई भैया जी, गाय को क्यों प्रकट किया, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, बोले अब सृष्टि का पालन पोषण कैसे होगा, इनका सृजन कैसे होगा, ये जरा मरण से, इन व्याधियों से कैसे दूर रहेंगे। तो तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके गाय को प्रकट किया। और गाय प्रकट करने के बाद देखो, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथा मिलती है, हम सबके अनुसार जो जो अनुकूलता है वो बताएंगे। तो गाय की उत्पत्ति करी, पर हुआ क्या महाराज जी, देवताओं के द्वारा गाय की एक जगह उपेक्षा हो गई। अब गाय जब थोड़ी सी उपेक्षित हुई तो उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। अब सोचिए, जब दूध नहीं मिलेगा तो सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि दूध से ही पोषण होता था। और इस दूध में तो वह चीजें हैं महाराज, हम कह रहे हैं कौन सी चीज इसमें नहीं है, गाय के दूध में वह कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो हमको स्वस्थ ना करे, जो हमको रोग मुक्त ना करे, जो हमको दीर्घायु प्रदान ना करे। कोई ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ गाय के दूध में है। लेकिन गाय को उपेक्षित किया गया, गाय ने दूध देना बंद किया। महाराज जी, लोग व्याधि से ग्रसित होने लगे, कष्ट में आ गए, हाहाकार मचने लगा। ऐसी स्थिति में जब गाय के गब्य नहीं होंगे तो गाय के गब्य के बिना वो देवताओं को कैसे हविष्य मिलेगा, कैसे उनका पोषण होगा, वह भी समाप्त हो गया। देवताओं ने जो अनावृष्टि अकाल जो हो जाता है वह स्थिति पैदा हो गई। अरे भाई, जब तक उनका पोषण नहीं होगा तब तक वह कैसे वर्षा करेंगे, वह भी समाप्त हो गया। एक बात मैं आप सबके चरणों में निवेदन करूंगा, ये बड़े काम की बात है। ये सब हमारे विद्वान जन बैठे हैं, मैं तो सच में इनके चरणों में बैठने योग्य हूं, लेकिन एक बात बड़े काम की है महाराज जी। आज के समय में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन घरों में जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उन सब में जो हविष्य, जो सामग्री का प्रयोग हो रहा है, दूध से लेकर सामग्री और जो भी कुछ या घी इत्यादि, ये सभी प्राय या तो नकली और या भैंस का के दूध का बना हुआ ये सब प्रयोग हो रहा है। हमारे परम पूज्य श्री हरिचरण दास जी महाराज, जिनका इस दास पर बड़ा अनुग्रह रहा है, पंडित जी वो कहते थे, भैया कितने अनुष्ठान कर लो, भैंस के दूध में बनी हुई चीजनते बाकू तो यमराज ही ग्रहण करेंगे, देवता तो गैया के गब्यंते ही पुष्ट होयो करें, गाय के गब्य से ही पुष्ट होते हैं। इसलिए गाय के जितना भी जो सामग्री गाय की है, दूध दही घृत जो भी कुछ अनुष्ठान में प्रयोग हो, चाहे वो गोबर हो, गौमूत्र हो, वो सभी गैया का हो। और गैया भी कौन सी, वेद लक्षणा देसी गाय। देसी गाय की एक बढ़िया पहचान है महाराज जी, हमने संतों से सुना। पथमेड़ा गौशाला गए थे एक बार, तो पथमेड़ा में हमको जानकारी मिली कि भाई देसी गैया जर्सी गैया की एक बढ़िया पहचान है। जर्सी गाय तो बिल्कुल सपाट होती है, उसके कूबड़ नहीं होता, और महाराज जी देसी गाय के सुंदर कूबड़ होता है। और वो ऐसा कूबड़ है, वहीं पर ऐसी नाड़ी महाराज उसके विराजमान है कि जो सूर्य की किरणों से स्वर्ण तत्वों को अवशोषित करती है, और अब उसके दूध में सोता ही हुआ मिक्स हो जाते हैं। तो गाय का दूध पीने वाले में कभी भी स्वर्ण तत्व की कमी नहीं रहती, सारे रोगों की दवा गाय के दूध में है, ये लिखा है महाराज जी। तो हमारे महाराज जी बताते थे पथमेड़ा गौशाला में कि हंस जो हो, मतलब कुबड़ हो,
तो उस गाय का ही दूध पिए, गल कंबल उसका बड़ा होता है। और वो एक बात और उन्होंने बताई, बोले जैसे खोर में आप गैया के लिए सानी करो, तो सानी जब आप कर दोगे संजोग से उसमें कुछ हल्के फुल्के से मांस के टुकड़े मिल जाएं संजोग से, तो जो देसी गैया है वो तो सूंघ करके मुंह हटा लेगी और जर्सी गैया उसको खा लेगी, क्योंकि जर्सी नाम का एक पशु अफ्रीका का है और उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। बस दूध अधिक देती है, लेकिन इसका दूध सबसे ज़्यादा रोगों को बढ़ाने वाला है। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी तो ये बात कहते हैं, गाय जर्सी के अपेक्षा भैंस का दूध ज़्यादा श्रेष्ठ है। भैंस के दूध का समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसको पीना चाहिए। लेकिन जर्सी गाय का दूध तो बिल्कुल निषिद्ध है। अब मैं कई जगह जाता हूँ, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कल भैया जी दर्शन किया था नीचे गैया मैया का, नीचे गाय दो और बड़ी सुंदर, एक बछिया एक बछड़ा है। आहा, कैसे जो है दोनों, बहुत ही आनंद मिला नीचे खड़े। ये जो है, और ये परिवार भी पंडित जी ऐसा है पूरा कि एकदम जो है शुरू से गौ सेवा करते आ रहे हैं, बहुत पहले से, अभी से नहीं, बहुत पहले से। तो गायों का दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया। जिन बड़े परिवारों में गायों का दर्शन मिल जाए महाराज जी, बड़ी बात है। लोग कुत्ता रख लेते हैं, कुत्ता है, पर गाय नहीं रखेंगे। कुत्ता की जो मलमूत्र है उसको साफ कर लेंगे, पर गाय के गोबर उठाने में उनको स्मेल आती है। क्षमा करें, हमारे गुरुजी कहते थे हाथरस में, भैया जी कुत्ता पाले सो कुत्ता, जो कुत्ता पालता है वो कुत्ता ही होता है। कुत्ता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। जो पाल भी रहे, कुत्ते को खिलाना ठीक है, अरे हमारे यहाँ तो विधान है पहली रोटी गैया की और अंतिम रोटी, पर कुत्ते को घर में बुला करके खिलाओ वो विधान नहीं है। गली में जो कुत्ते हैं उनको पधराओ और प्रेम से। भैरवनाथ की उपासना है साहब उनकी, उनको उपेक्षित नहीं करना, पर घर में तो गाय का ही स्थान होना चाहिए। यही विधान है, यही विधान। गाय की कैसे प्राकट्य हुआ आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात निवेदन करना चाह रहा हूँ, सब ब्राह्मण देवता विराज रहे हैं, ये पूरे भारत में अलग अलग जगह जाएंगे। इनमें से कितने ये सब बीज हैं, बीज, एक बीज में लाखों पेड़ छिपे होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो इनके द्वारा संस्कृति का सृजन होगा अपनी। इसलिए बात बताना जरूरी है कि यदि हम कहीं अनुष्ठान के लिए जाएं तो पहले यजमान से बात करें कि भैया सामग्री, अगर वास्तव में अनुष्ठान को सफल करना है तो गौ से निर्मित जितनी भी सामग्री है उसका प्रयोग करवाएं तो आनंद रहेगा। उनको महिमा बताएं। जब तक आप महिमा नहीं बताओगे तब तक वह नहीं कर पाएगा, और जब महिमा जान लेगा तो निश्चित रूप से वह उस कार्य को करेगा, वैसे ही संसाधनों को जोड़ लेगा। तो ये करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो चर्बी युक्त घी के द्वारा जो आज अनुष्ठान हो रहे हैं, इसी कारण से महाराज जी, उससे क्या हो रहा है, करते तो हम देवताओं के निमित्त हैं, तो देवताओं तक नहीं पहुंचता, बीच में ही राक्षस आ करके लपक लेते हैं, खा जाते हैं। और महाराज जी देवता तो हो रहे हैं दुर्बल और ये चकाचक हो रहे हैं हुष्ट पुष्ट, क्योंकि इनके मतलब की वस्तु सब ब्राह्मण बड़े प्रेम से इनको परोस रहे हैं, बोले पाओ महाराज। तो इसीलिए घर घर में कलह क्लेश आज भी है, अनुष्ठान करवाने के बाद में भी। बात थोड़ी सी कड़वी है पर बात सच्ची है, बढ़िया, स्वीकार करने योग्य है। हम तो इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो ठाकुर जी हमसे नाराज होंगे, बोले भाई नवनीत तुम जानते थे फिर भी तुमने मौका मिला और मौके पर बात नहीं कही है। इसलिए हम ये बात निवेदन कर रहे हैं, इसको आप भगवत प्रेरणा मानो। और जितने भी अपने संपर्क में आवे, जितने भी ब्राह्मण जन आवे, जितने भी, और सबको निवेदन करो भैया सामग्री ऐसी प्रयास करो, सामग्री भी बढ़िया कहीं से उपलब्ध हो, को बनाने का प्रयास। बहुत ऐसे काम अगर हम प्रयास करें तो हो सकता है। और निश्चित रूप से आज के समय में किसी भी ब्राह्मण को कोई रोजगार खोजने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अपने आप गौ माता की कृपा से, अपने आप संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा से महाराज जी भर भंडार रहेंगे। और अन्नपूर्णा तो ऐसी चकाचक बरसेगी कि इतना इतना दे देगी जितना खाया नहीं जाएगा, ऐसा। और देखो हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हम तो सत्य मानो ये जीवन में देख रहे हैं। भैया जी संतों ने आज्ञा करी, नवनीत जी आपको भक्तमाल का प्रचार करना है पर चेला कोई नहीं बनाना है। हमने कहा ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। तो कोई शिष्य नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं, बोले भाई चेला बनाओ तो खूब बढ़िया विस्तार हो जाता है, खूब चकाचक, और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। चेला सब काम कर देते हैं, पर जो है कोई चेला नहीं है, और यहाँ ठाकुर जी खूब फिर भी विस्तार कर रहे हैं।